मन पे काबू आपका नहीं, मन में प्रतिशोध क्रोध की भावना लिए खुद को शिव भक्त बताते हो। जब आपके लिए स्वयं महाकाल खड़े हैं तो खुद क्यों रुद्र बने रहते हो। 13वां अध्याय गणेश चरित्र। सूर्य जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, अब कृपा कर मंगल में श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न शिव जी को स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार चरित्र हैं। उनमें से जब एक बार शनि का दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा, श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका सिर छेद किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। हे मुनि, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जय और विजया नामक पार्वती की दो सखियां ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते थे, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने कोई अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा, तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है।